सारे पार्टी ने एक ही मुद्दा बनाया कि बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। जन स्वराज को वहां पे जीत हुई, जिस मुद्दे के पार्टी के लोगों ने इसको कॉपी किया। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दो ही चीज होगा। प्रशांत किशोर जी ने बोला था, अर्श पे रहेंगे चाहे फर्श पे रहेंगे। प्रशांत किशोर जी चुनाव अकेले नहीं लड़ रहे थे, ये बिहार की जनता के लिए हम लोग बिहार व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। जहां जरूरत होगी प्रशांत किशोर के साथ, उनके साथ ऐसे सैकड़ों हजारों सिपाही हैं जो उनके साथ इस मुहिम और अभियान में मजबूती से कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने नई बात ये बोला कि कमाई तो दे ही रहे हैं, साथ में जो हमारा अचल संपत्ति जो है उसको भी हम देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी बिल्कुल वो देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। जन स्वराज पार्टी की युवा नेता अक्षय आनंद जी है मेरे साथ में। चुनाव जिस प्रकार से आप प्रशांत किशोर के 3.5% ही मात्र वोट इस बार चुनाव में मिला, जो दावे थे जनता ने नकार दिया। फिर से प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिस मेरी पूरी प्रॉपर्टी हम जन स्वराज के लिए दान कर रहे हैं, जितनी भी कमाई होगी 90% जन स्वराज के लिए दान करेंगे। क्या आप युवाओं जन स्वराज पार्टी के नेता कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। देखिए, आपने बताया कि जन स्वराज को 3.5% वोट आया। आपको इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि बिहार को जो इस बार चुनाव आया, जन स्वराज का जो मुद्दा था पूरे बिहार में, कि बिहार में लोगों को रोजगार मिले, पलायन रुके, शिक्षा हो, फैक्ट्री लगे। आप देखिए कि जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, सारे पार्टी ने एक ही मुद्दा बनाया कि बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। जन स्वराज को वहां पे जीत हुई, जिस मुद्दे के पार्टी के लोगों ने इसको कॉपी किया। ठीक है, जन स्वराज ने चुनाव हारा, इस चीज को हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते जो जनता ने मैंडेट दिया उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जन स्वराज की जीत भी हुई कि जन स्वराज के मुद्दे को ही लेकर दूसरे पार्टी ने आगे बढ़ा, और इसी मुद्दा को लेकर जो अन्य पर जो एनडीए को मैंडेट मिला है, आप बिहार में आने वाले समय में रोजगार की व्यवस्था करें, नोटा से भी कम वोट आया है। भैया पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, शिक्षा की व्यवस्था करें। हम तो मान रहे हैं कि हमने चुनाव हारा, हमने एक्सेप्ट किया, और हम कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के सिपाही होने के नाते इस चीज़ों को हम लोग मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि आगे आने वाले 5 साल में जितनी ताकत से मेहनत पिछले 3 साल 3.5 साल में जनता के बीच में, लोगों के बीच में किया, समझाने में कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी रह गई। हम आने वाले 5 साल में उतनी दुगनी मेहनत से और दिन रात मेहनत करके लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को फिर से समझाएंगे। और देखिए, जब आने वाले 5 साल में जनसुराज ही रहेगा जो विपक्ष का मुद्दा उठाएगा और विपक्ष की भूमिका में भी रहेगी। आप देखिए कि हम लोग, आपने बोला कि प्रशांत किशोर जी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने बोला कि 90% कि अपने प्रॉपर्टी का, अपने कमाई का, इनकम का 90% वो डोनेट करेंगे। भाई, इन्होंने ये तो नई बात कोई नहीं बताया। आप देखिए कि पिछले 3.5 साल में भी जो प्रशांत किशोर जी ने जो कमाया वो ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं। अब लोगों को फिर से ये बता रहे हैं कि भाई अब जो हम कमाएंगे आगे आने वाले समय में उसका हम 90% देंगे। कोई नया चीज नहीं है, पहले से दे रहे हैं। उन्होंने दिल्ली घर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ उस मुद्दे पे। उन्होंने नई बात ये बोला कि कमाई तो दे ही रहे हैं, साथ में जो हमारा अचल संपत्ति जो है उसको भी हम देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी बिल्कुल वो देंगे। और हम लोग जैसे कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं, जरूरत पड़ेगी हम लोग भी कंधा लगाएंगे उसमें। प्रशांत किशोर जी चुनाव अकेले नहीं लड़ रहे थे, ये बिहार की जनता के लिए हम लोग बिहार व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। जहां जरूरत होगी प्रशांत किशोर के साथ, उनके साथ ऐसे सैकड़ों हजारों सिपाही हैं जो उनके साथ इस मुहिम और अभियान में मजबूती से कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ,
दो ही चीज होगा, प्रशांत किशोर जी ने बोला था, अर्श पे रहेंगे चाहे फर्श पे रहेंगे। भाई जीवन का भी 5 साल और संघर्ष करेंगे, करना पड़ेगा, करेंगे। बिना संघर्ष के तो जीवन में कुछ नहीं लेकिन होने। आपने एक बात और कहा है अभी। आप सुनिए पहले, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो जन सुराज में पिछले 3 साल से कंधा लगा रहे हैं, आने वाले समय में जब तक हम लोग उस चीजों को पा न लें, जनता के बीच में जाकर कि जनता के भलाई के लिए, बेहतरी के लिए हम लोग उस चीज को पा लेंगे कि नहीं भाई अब जनता के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ही पार्टी में वो काम करेंगे बैठकर। जो प्रशांत किशोर ने जो कहा है उस पर आप भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी उस कंधा से कंधा लगाएंगे, परसेंटेज देंगे, परसेंटेज देने की बात है भैया आपने कहा। परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, जरूरत पड़ेगी अगर हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारी दायित्व है कि जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम उसी भूमिका में खड़ा आज भी, कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे भी आगे कि भाई कि जब तक बिहार की व्यवस्था बदलने में चाहे 5 साल और लग जाए सुधारने में, वो करेंगे ही। जहानाबाद जिले से आप आते हैं, जहानाबाद में चुनाव हुआ कि एक भी ऐसा जगह, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में आपकी जमानत भी नहीं बच पाई जनसुराज पार्टी की, कैसे देखते हैं? आप वहाँ के नेता हैं, कहाँ चूक हुई है? जनता ने जो मैंडेट दिया जहानाबाद के लोगों ने, उसको मैं बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मुझे जनता ने ये भी भरोसा दिलाया है कि आप 5 साल भैया इस साल मेहनत करते रहे होंगे, 5 साल नहीं, आने आने वाले समय में हम पूरे जहानाबाद के लिए समर्पित हैं। जरूरत पड़ेगी, चुनाव तो आएगा जाएगा, ताज तो एक ही आदमी को पहनना है। जिसने भी जीता, जो हमारे जहानाबाद के विधायक हैं राहुल जी, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि भाई आप जिस चीज़ के लिए लोगों से वोट मांगा है कि भाई हम पलायन दूर करेंगे, आप पलायन दूर करिए, हम उसमें कंधा लगाएंगे, रोजगार देंगे, फैक्ट्री देंगे, शिक्षा देंगे। आप कि भाई इस चीज़ों पर आप जहानाबाद के लोगों को आश्वस्त करके जब वोट सरकार दिए। तो नहीं ना उनकी है कि वो दे देंगे, सरकार तो एनडीए की है। भैया ऐसा है, जब जिस चीज़ पर आपको जनता ने भरोसा करके जो भेजा है वो जहानाबाद के लोगों के लिए करें, ताकि हम भी उसमें कंधा लगाकर उनके साथ काम करें कि जहानाबाद के लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम होना चाहिए, कि जहानाबाद के लोगों को जहानाबाद में रोजगार मिले, वहाँ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, वहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था बेहतर हो कि कोई भी लड़का गरीबी में गरीबी में पढ़ ना पाए, उसको मजबूरी में झोला उठा के फिर से दूसरे प्रदेश में जाना ना पड़े। हम जहानाबाद के लोगों को हम यही कहेंगे, आपने जो हम पे भरोसा जितना दिखाया, मैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मैं इतनी ही मजबूती से अगले 5 साल, आने वाले 10 साल और आगे आने वाले समय में हम आपके बीच में उतनी ही मजबूती के साथ आप लोग के साथ खड़ा रहेंगे कि जहाँ भी हमारी आवश्यकता जन लोगों के बीच में पड़ेगी, हम उसी तरह से जैसे कल थे आज भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, आपके पिताजी लगातार शिक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में अलग जगाते रहते हैं, या गरीबों की मदद हो शिक्षा में, आपके जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सारा स्कूल कॉलेज मिला के गरीबों की हिस्सेदारी की अगर बात की जाए, जो आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर है, ऐसे व्यक्तियों को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ लोगों को आप मदद कर रहे हैं। क्या ये इन सारे चीजों आगे भी चलता रहेगा, ये चुनाव का केवल प्रपोजल था? देखिए, मैं क्या बोलता हूँ कि भैया फ्री में तो सबको आप पढ़ा नहीं सकते, लेकिन वहाँ में से हर अपने जिला में से 25 लोगों को हम चिन्हित करते हैं जिस बच्चे में बहुत टैलेंट है और उसको पैसे के अभाव में वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों को हम पढ़ा भी रहे हैं और आगे भी पढ़ाएंगे। अब जैसे में देखिए कि जहानाबाद में एक परिवार है जिसका नाम शहीद लक्कू शर्मा, फौजी में पिताजी थे, देश के लिए शहीद हो गए। उनके परिवार को मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ, उस समय से पढ़ा रहा हूँ जब से उनके पिताजी शहीद हुए। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जिसको मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, और आने वाले समय में भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो लोग जिसके अंदर टैलेंट है और पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसे जिला में हर 25 लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं और उसको कि आगे का शिक्षा ग्रहण हम आगे की 12वीं तक की पढ़ाई
हम पढ़ा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा है कि ऐसे जिला में 25 लोग को हम चिन्हित कर रहे हैं जो पैसे के अभाव में वो शिक्षा से दूर नहीं रहे, क्योंकि उनको शिक्षा की जो जरूरत होती है, जरूरत की जो सामान होती है, पढ़ाई की जो आवश्यकताएं होती है, हर एक आवश्यकताओं को उनको पूरा किया जा सकते। कोई भी व्यक्ति हमारे जिला में शिक्षा के अभाव में ऐसे नहीं घूमते या बेरोजगारी ऐसे नहीं घूमे कि ताकि उनको आगे जाके मार्गदर्शन भटकना पड़े। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।